नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि किश्तवाड़ के चशौती में जिस तरीके से बादल फटने की घटना हुई, जिसमें कई मासूम श्रद्धालु जो वहां पर माता मचेल के दर्शनों के लिए गए थे, उनकी इस प्राकृतिक आपदा में जो है वो जान चली गई। कई लोग घायल हैं, कई लोगों की जो है वो तलाश जारी है और एक बेहद ही दुखद घटना। और इसके साथ ही आपको बताएं कि कठुआ क्षेत्र में भी जो है वो बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें लगभग 7 लोगों की जान चली गई है और 7 से 8 लोग जो है वो घायल हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी विषय में बातचीत करने के लिए बीजेपी की बहुत ही सीनियर लीडर बीजेपुर विधानसभा से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, जो अक्सर ही अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बेहद ही दुखद घटना जो प्राकृतिक आपदा में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सर, देखिए, बहुत मन उदास है, क्योंकि खासकर जो हमारी मचेल माता में जो श्रद्धालु गए थे, और उनमें मैक्सिमम मैं ये कहूँगा कि 90% जम्मू के ही होते हैं। 10% लोग बाहर से आते हैं और कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है इस हादसे में। और मैं कहता हूँ कि पूरे जम्मू में ही शोक की लहर है, हर घर में मातम है। तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति जो है वो रुष्ट हुई है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो है वो अच्छी नहीं होती। तो आज जो आपदा आ रही है, आपने देखा होगा, जो हम देखते थे सावन महीना होता था तो सावन महीने में ये कहा जाता था कि 100 बारिश होती है, तो सावन महीने में एक भी बारिश नहीं हुई। और अब उसके बाद दूसरा, हम सनातन को भी मानते हैं। जो चीजें हमारी एक गणना के मुताबिक हुई है, उसमें ये बड़ा स्पष्ट किया है कि 2025 से 27 तक बहुत सी ऐसी आपदाएं आएंगी, युद्ध हो सकता है। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि जो हमारे शास्त्रों में कोई चीजें लिखी गई हैं वो सत्य साबित होती है। वो किसी न किसी बहाने से हमने देखा कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, अगर उनके बारे में कहा गया था, अगर युद्ध के बारे में कहा गया था तो युद्ध भी हुआ, आगे भी अभी संभावना उसमें दिखाई गई है। तो मैं ये कहता हूं कि कुदरत जो है वो तो उसका कोई सानी नहीं है, ईश्वर को क्या मंजूर है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई है कठुआ की, और यहाँ आपने देखा हिमाचल में, उत्तराखंड में, ये खाली यहीं पर नहीं हुआ है, आपने देखा कि पूरे का पूरा पहाड़ी क्षेत्र, इवन के मैदानी इलाकों में भी बहुत सी जगह, इवन के पाकिस्तान में भी ये आपदा आई है। तो बहुत जान और माल का नुकसान हुआ है। जो लोग चले गए हैं, हमारी ईश्वर के आगे यही प्रार्थना है कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो उनके परिवार हैं उनको ये सदमा सहने की शक्ति दे। और जहां तक भी हो सके मानवता के लिए, इन लोगों की मदद के लिए समाज को आगे आना चाहिए। बहुत से लोगों ने इसमें पहल शुरू की है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट भी उसकी साइट खोलती है कि उनकी हेल्प के लिए, पहले भी अगर हुई थी तो काफ़ी आपने देखा, जब किश्तवाड़ में पहले भी आपदा आई थी तो वहाँ भी हमने बहुत सारा सामान भेजा था, राशन भी भेजा था, जब अपना तिरपाल भी भेजे थे। तो अभी हमारे प्रोग्राम बन रहा है कि सरकार से मिलके पहले ये थोड़ी क्लियरेंस हो जाए, जो भी उनकी हेल्प के लिए हम लोग समाज आगे आए, तो लोग इकट्ठे होकर थोड़ा थोड़ा भी करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन लोगों की, गरीबों की, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास छोटा छोटा रहने के लिए अपना वो था, आशियाना था, वो उजड़ गया। तो उनकी मदद के लिए समाज आगे आए तो दुख जो है वो बांटा जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश को भी और समाज को भी, और हर एक प्राणी जो है हमारे जम्मू प्रांत का वो दुखी है इस वक्त, इस घटना से बहुत दुखी है।
और विशेषकर जो मचेल माता में जो आस्था थी लोगों की, उस पर भी एक बड़ा मैं ये कहूँगा कि एक सवालिया निशान आया कि लोग भक्ति भाव से गए थे। जो ईश्वर ने जो उसने लिखा है कि किसकी, हम तो ईश्वर पर छोड़ते हैं कि उन्होंने कहा कि जितने भी सांस है वो मेरे हाथ में है, कब किसी की डोर उसने काटनी है वो तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हमें मानवता की रक्षा के लिए सभी को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर ने, क्योंकि हम सबको जो है वो आगे आना पड़ेगा। उनकी मदद, जो लोग इसकी त्रासदी की चपेट में हो, हम सबको जो है वो थोड़ा थोड़ा करके उन सब लोगों की मदद करनी होगी ताकि उन लोगों के दुख को जो है वो बांटा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।